कहानी है कश्मकश। बड़ी भाभी जब पूजा करने बैठती तो उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि बच्चों को स्कूल जाना है, पति को ऑफिस जाना है। वो तो सुबह शाम बस अपनी पूजा में व्यस्त रहती। हाँ, जब कभी समय मिलता तो कभी कभार खाना बना लेती। बाकी समय बच्चे और पति ही घर को संभालते। पूरे गांव में बड़े भाभी की पूजा पाठ के चर्चे थे। बिना मुहूर्त और चौघड़िया तो उनका कोई काम ही नहीं होता था। बेटी नौनी के विवाह के समय जब लड़के वाले देखने आ रहे थे तो बड़ी भाभी ने पहले पंडित जी से मुहूर्त निकलवाया, फिर लड़के वालों को घर में आमंत्रित किया। नौनी के विवाह के समय हर रस्म बहुत अच्छी तरह से निभाई जा रही थी कि अचानक फेरे के समय बड़ी भाभी की विधवा सास नौनी के फेरे देखने मंडप में आकर बैठ गई। नौनी के पैदा होने के बाद से ही वो उसके दुल्हन बनने के सपने देख रही थी। नौनी को दुल्हन के रूप में देखना दादी को सपने की तरह लग रहा था। बार बार दूर से वे नौनी और उसके दूल्हे को की बलैया ले रही थी। आज नौनी के दादाजी का नहीं होना उन्हें बहुत अखर रहा था। वो सोच रही थी कि वो होते तो नौनी को इस रूप में देखकर कितना खुश होते। इसी सोच में डूबी हुई वे अपनी पोती और दामाद को निहार ही रही थी कि नौनी की बुआ ने आकर अपनी माँ को कान में कहा कि फेरे शुरू होने वाले हैं, आप अंदर जाओ, सब कुछ शांति से हो जाने दो। वो बेचारी कुछ कह ही नहीं पाई और अपनी पोती को दूर से आशीर्वाद देकर अंदर जाकर बैठ गई। उनके अंदर जाने के बाद ही बड़ी भाभी कुछ संभली सी। बड़ी भाभी की आतुरता सब देख रहे थे। नौनी की विदाई तक उन्हें बहुत घबराहट और बिना विघ्न बाधा के निपट जाए, इस बात की साफ उनके चेहरे पे घबराहट दिखाई दे रही थी। उसके विवाह के बाद बचा खुचा समय बड़ी भाभी पूजा पाठ में ही गुजारती। सीता की विदाई, राम का वनवास का वृतांत उनको भावुक बना देता। हालांकि राम का तिलक सुनकर वे बड़ी खुश होती। अब उनकी बस एक ही ख्वाहिश थी कि जल्दी ही वे अपने नाती को देख लें, क्योंकि विवाह के 5 साल हो गए थे और नौनी माँ नहीं बन पाई थी। वे पंडित जी से बार बार उपाय पूछती। आखिर 5 साल बाद जब नौनी माँ बनने वाली थी तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। हालांकि नौनी के बेटे के होंठ कटे हुए थे तो वो फिर बहुत दुखी थी। उन्होंने यह मान लिया था कि नौनी ने प्रसव के दौरान किसी कटे होंठ के बच्चे को देख लिया होगा। कभी कभी उन्हें लगता कि आखिर उनकी पूजा में कहाँ कमी रह गई, उनके साथ ही ऐसा क्यों होता है। अभी उनकी परेशानियां चल ही रही थी कि कुछ दिन बाद ही नौनी के पति को लिवर इन्फेक्शन हो गया। बहुत इलाज के बाद भी वो ठीक नहीं हो पाए और एक दिन चल बसे। बड़ी भाभी को तो अब मन ही मन यह बात कचोटने लगी कि काश उनकी सास मंडप में ना आती तो उन्हें यह दिन देखना नहीं पड़ता। नौनी को दुखी देखकर उनका मनोबल टूटने लगता। अब तो वे उसको भी पूजा पाठ के लिए जोर देती, ध्यान धर्म करने की सलाह देती। जल्दी उम्र में विवाह होने के कारण नौनी को भी दुनिया की ज़्यादा समझ नहीं थी। वो जो कुछ भी कहता वह मान लेती। इधर बड़ी भाभी ना आप खुद घर से निकलती और कोशिश करती कि नौनी भी घर से ना निकले। यहाँ तक कि वो अपनी ननंद की बेटे की तिलक में बहुत मजबूरी से नौनी को लेकर जाने के लिए राजी हुई। पर नौनी की बुआ नौनी और उसको देखकर बहुत खुश हुई। बोली, अच्छा हुआ आप लोग आ गए, नौनी भी अपनी भाभी की गोद भर देगी, अपने भाई का तिलक कर देगी। वे नौनी के हाथ से बच्चे को लेते हुए बोली, जाओ अपनी बड़ी भाभी की गोद भरो। नौनी के तो जैसे पैर ही ठिठक गए। बहुत मुश्किल में वह भाभी की तरफ देखते हुए उठी और जाकर अपने होने वाली भाभी की गोद भरी, भाई को तिलक लगाया और सहमी सी आकर अपनी जगह पर बैठ गई। गोद भरते समय उसके बारे में कई लोगों ने पूछा कि इतनी शांत सौम्य लड़की कौन है ये। आखिर नई बहू के चाचा जो अपने लड़के के लिए लड़की देख रहे थे, वे आगे से बड़ी भाभी के पास आए और नौनी का हाथ मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमें सब पता है, सब विधि का विधान है साहब, हम सब तो निमित्त मात्र हैं। हमारा बेटा
आपकी बेटी और उसके बेटे को अपनाने तैयार है। हमें तो बस संस्कारों वाली लड़की चाहिए। बड़ी भाभी की आंसुओं भरी आंखें सहमति दे चुकी थी। आज वे रोते हुए अपनी ननद से बोली, सब बेकार की बातें हैं बहन जी। राम के तिलक में उनकी तीनों माँ ने उन्हें आशीर्वाद दिया था। बुदबुदाते हुए बोली, माँ तो माँ है, विधवा सधवा क्या होती है। धन्यवाद।